भीष्म पितामह को क्यों लेटना पड़ा था बाणों की शैया पर? भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे रहे थे। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही हमें एक पराक्रमी योद्धा का सशक्त चेहरा याद आता है। एक ऐसा पितृभक्त पुत्र जिसने अपना पूरा जीवन एक प्रतिज्ञा को निभाने में निकाल दिया। एक ऐसे निष्काम कर्मयोगी जिसने अपने पिता के लिए अपने जीवन, अपनी इच्छाओं और सुखों का त्याग कर दिया था। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा वहां आई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूं। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूं। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर पितामह भीष्म कहलाया। भीष्म पितामह की कथा का उल्लेख कुछ इस तरह गंगा पुत्र भीष्म पिछले जन्म में देव नामक वसु थे। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहां वशिष्ठ अर्षि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ गई। यह गाय समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली थी। उसने उसे अपने पति देव नामक वसु को दिखाया तथा कहा कि वह यह गाय अपनी सखियों के लिए चाहती है, आप इसे हर लें। पत्नी की बात मानकर देव ने अपने भाइयों के साथ उस गाय को हर लिया। वसु को उस समय इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि वशिष्ठ ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें श्राप भी दे सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं को जब यह बात पता चली तो वे ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए। तब ऋषि ने कहा कि बाकी सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस देव नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वीलोक में रहना पड़ेगा। यह पृथ्वी पर संतानहीन रहेगा। महाभारत कथा के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म वह देव नामक वसु थे। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में अपनी इच्छा मृत्यु से ही अपने प्राण त्यागे। इसलिए लेटना पड़ा वाणों की शैया पर। हालांकि मृत्यु के दौरान वे 6 महीने तक वाणों की शैया पर लेटे थे। इस दौरान भगवान कृष्ण जब भीष्म के पास आए तो उन्होंने पूछा, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि वाणों की शैया पर लेटा हूं पर प्राण नहीं निकल रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपने पुराने जन्मों को याद करो और सोचो कि आपने कौन सा पाप किया है। कृष्ण ने उन्हें बताते हुए कहा कि पिछले जन्म में जब आप राजकुमार थे और घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, उसी दौरान आपने एक नाग को जमीन से उठाकर फेंक दिया तो कांटों पर लेट गया था, पर 6 माह तक उसके प्राण नहीं निकले थे। उसी कर्म का फल है जो आप 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे हैं। भीष्म पितामह महाभारत की कथा के एक ऐसे नायक हैं जो आरंभ से अंत तक इसमें रहे। भीष्म पितामह ने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखकर ही अपने प्राणों का त्याग किया। उन्हें देवव्रत व गंगा पुत्र आदि नाम से भी जाना जाता है। प्यारे मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए जय श्री